देयर आर टू सेक्शंस ए एंड बी ऑफ ग्रेड 10. देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 30 स्टूडेंट इन सेक्शन बी. देखो दो सेक्शन है, पहली सेक्शन में 28 स्टूडेंट्स है और दूसरी सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स है. What is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B? देखो यहां पे क्या कह रहा है, आपने ना इनको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ठीक है, इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ये ध्यान रखना है कि सेक्शन ए के बच्चों के पास बराबर की बुक्स आए और सेक्शन बी के बच्चों के पास बराबर की बुक्स आए. आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी. अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका, अगर गिवन में, गिवन मतलब जैसे ये गिवन है 28 30, अगर आपको इससे बड़ा आंसर चाहिए तो आपको एलसीएम निकालना है और इससे छोटा आंसर चाहिए तो आपको एचसीएफ निकालना. अब आप देखो आपको छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए. क्या आप ऐसा कर सकते हो कि हर एक स्टूडेंट को 100 बुक्स दे दो क्लास सेक्शन ए की? दे सकते हो ना, या नहीं दे सकते? क्योंकि यहां पे तो बोला ही नहीं कितनी बुक्स देनी है, मतलब हर एक स्टूडेंट को 100 बुक्स दे दो. कर सकते हैं ना ऐसा? तो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, गिवन कंडीशन से बड़ा सोच रहे हैं. तो जब बड़ा सोच रहे हैं तो हमें एलसीएम निकालना. ठीक है, क्योंकि हमारी मर्जी हम कितनी बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करें, हर एक को इक्वल करेंगे, लेकिन हर एक को 100 दे सकते हैं ना. तो यहां पे हमें एलसीएम निकाल. तो 28 और 30 का एलसीएम निकालो. 28 को लिखो 4 into 7, उसके बाद 30 को लिखो 2 into 3 into 5. अब इसका एलसीएम निकालो. देखो 2 में बड़ा कौन है, 2 की पावर 2, फिर 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो. इसको मल्टीप्लाई कर लो, 420 आ जाएगा. तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आप 420 ले सकते हो. अगर मान लो आपको निकालना होता सेक्शन ए के बच्चों को कितनी बुक्स, ए के बच्चों को बुक्स कितने कितने स्टूडेंट से 28, 420 को 28 से डिवाइड करो, ये बनेगा 14, ये बनेगा, या 14 के टेबल से काटो, 14 2 जा 14 30. तो मतलब सेक्शन ए के बच्चे, हर बच्चे को आपने 15 बुक्स दी. इसी तरह सेक्शन बी के भी चेक कर सकते हो. सेक्शन बी के कैसे करोगे, 420 को 30 से डिवाइड कर लो तो आएगा 14. सेक्शन बी के हर बच्चे को आपने 14 बुक्स दी. इसका मतलब ये है